नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। चिराग पासवान के आने की पूर्व सूचना प्राप्त थी, पत्रकार वहां पहुंच गए थे। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल जो चिराग पासवान से पूछा गया वो बाबा बागेश्वर के दरबार में उनकी हाजिरी को लेकर है। आपको पता होगा, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगभग 3 दिनों से पटना में मौजूद है। तरेतपाली में लगातार जो मठ है उसमें उनका काव्य पाठ चल रहा है। इस दौरान वो भक्तों से मुखातिब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो भीड़ है वो 10 लाख तक पहुंच जा रही है। इस दौरान जो कार्यक्रम है उसे कई बार रोकना भी पड़ा, क्योंकि जो भक्तजनों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से और प्रचंड गर्मी होने की वजह से कई लोगों की तबीयत खराब होने की सूचना मिल रही थी। इस दौरान पटना के पनास होटल में जब बाबा वापस लौट रहे हैं वहाँ से, तो यहाँ भी दिव्य दरबार VIP के लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के दौरान बाबा के इस धार्मिक जो तथाकथित रूप से धार्मिक जो कथा वो कहते हैं उस पर राजनीति खूब हो रही है। अब राजनीति क्यों ना हो, क्योंकि बाबा भी राजनीति में रुचि लेते हैं, बाबा भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, बाबा प्रत्यक्ष रूप से भाजपा की पैरोकारी करते हैं। जब पटना आते हैं तो भाजपा के सांसद मनोज तिवारी उनको लेकर पहुंचते हैं तरेतपाली, तो निश्चित तौर पर इस पूरे कार्यक्रम पर भाजपा का प्रभाव दिखता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राजनीति परोसी जा रही है वो भी कम नहीं है। कल ही बाबा बागेश्वर ने तेजस्वी यादव को धर्म संकट में डाल दिया, ये कहकर कि उनकी इच्छा है कि तेजस्वी उनकी दरबार में आए, उनसे मुलाकात करें। अब बाबा की इच्छा पर तेजस्वी यादव धर्म संकट में फंसे, लेकिन उन्होंने रोका खुद को और कहा कि ऐसे किसी भी ढोंगी बाबा के यहाँ वो नहीं जाते हैं, उनका काम में रुचि रहता है। लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार बाबा पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज भी उन्होंने बाबा को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन इस दौरान चिराग पासवान का पटना पहुंचना, चूंकि NDA में उनको रहना है ऐसा लग रहा है, तो NDA को लेकर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या भाजपा वाली रणनीति पर है चिराग पासवान या नहीं है। तो बागेश्वर धाम वाली बात पर उन्होंने साफ कहा कि जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो या कोई भी नेता हो, उन्हें ये बात समझना चाहिए कि आस्था एकदम निजी विषय होता है। इस पर इस तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। और यदि अगर तेज प्रताप यादव ने ये दावा किया है कि वो बाबा को बिहार आने से रोक देंगे, तो इस पर तो जवाब उन्हें ही देना चाहिए, क्योंकि बाबा तो 3 दिन से बिहार में हैं। अब बात जहाँ चिराग पासवान की अर्जी की है, तो चिराग पासवान पटना पहुँच गया है। और यदि चिराग पासवान के साथ के रहने के दौरान पटना बाबा का कार्यक्रम अगर रहता है पटना रहने का, तो मुलाकात का संभावना है, ऐसा चिराग पासवान ने कहा है। तो हो सकता है क्या, लगभग लग रहा है, क्योंकि इनकी पार्टी के कई लोग गए थे, इनके युवा के अध्यक्ष जो हैं वो अर्जी लगाने गए थे और इन्हीं के पार्टी के एक और नेता भी लग गए थे। तो चिराग पासवान के लोग तो गए हैं बाबा के यहाँ, लेकिन चिराग पासवान की अर्जी अब बाबा के दरबार में लगना लगभग तय लग रहा है। देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किस में है उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।